नमस्कार प्रिय मित्राः छात्राः च भवन्तः सर्वे कथं सन्ति? आशासे भवतां सर्वेषां कुशलं वर्तते। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। मम यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत इत्यत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य मया पारुल पवार भवतां सर्वेषां कृते वेद पुराण स्मृति इत्यादि विषय टिप्पणी लघु आलेखं च आनीयत। एतेषां विषयाणां विषये सूचना भवद्भिः सर्वे सह साझां करोमि। एतेन सह भवन्तः हिंदी अनुवादम् अपि ज्ञास्यन्ति। अतः आरभ्यताम्। वेद वेद इत्यर्थ ज्ञानम। वेद इसका अर्थ होता है ज्ञान। संस्कृत भाषायाः विद्मूलात् वेद शब्द निष्पन्नः। संस्कृत भाषा की विद धातु से वेद शब्द बना है। यस्य अर्थः ज्ञानम, जिसका अर्थ ज्ञान है। वेदाः विश्वस्य प्राचीनतमा लिखिता धार्मिक दार्शनिक ग्रंथा सन्ति। वेद विश्व के सबसे प्राचीन लिखित धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ है। वेद ज्ञानस्य भंडारः अस्ति। वेद ज्ञान के भंडार हैं। तेषां संख्या चतुः अस्ति, उनकी संख्या 4 है। एते चत्वारः ग्रंथाः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। ये 4 ग्रंथ इस प्रकार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदाः श्रुतिः इत्यपि कथ्यन्ते। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसके बाद पुराण के बारे में पढ़ते हैं। ततः परम पुराणम। पुराणस्य शाब्दिकार्थः प्राचीनः अथवा पुरातनः। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन अथवा पुराना। प्राचीन मुख्यतया संस्कृत भाषायां रचिता आसन। पुराण मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुराणम वेद व्यासेन लिखितम। पुराणों को वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। पुराणस्य अर्थ वेदस्य पूरकः अथवा वेद भाष्यम। पुराण का अर्थ वेदों के पूरक हैं अथवा वेदों की टीका है। अष्टादश पुराणानि सन्ति। 18 पुराण हैं। उपपुराणानां संख्या अष्टादश अस्ति। उप पुराणों की संख्या भी 18 है। सम्प्रति कुलम 37 पुराणानि उपलभ्यन्ते। इस समय वर्तमान के समय में 36 पुराण उपलब्ध हैं। ततः परम उपनिषद। इसके बाद उपनिषदों को जानते हैं। नंबर 1, उपनिषद हिंदू धर्मस्य महत्वपूर्ण शास्त्राणि सन्ति। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण शास्त्र हैं। वैदिक वाङ्मयस्य अभिन्नं भागम अस्ति। यह वैदिक साहित्य के अभिन्न भाग हैं। एतानि संस्कृतेन लिखितानि सन्ति। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। कृष्णद्वैपायन मुनिः उपनिषदम् अरचयत्। कृष्णद्वैपायन मुनि ने उपनिषदों की रचना की है। तेषां संख्या 800 अस्ति। उनकी संख्या 108 है। परंतु मुख्योपनिषद त्रयोदशानि सन्ति। किंतु वर्तमान में मुख्योपनिषद 13 ही उपलब्ध हैं। उपनिषदानां रचनाकाल 3000 ईसा पूर्वतः 3500 वर्ष पूर्वम यावत इति मन्यते। उपनिषदों का रचनाकाल 3000 ईसा पूर्व से 3500 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ततः चतुर्थः अंतिमः च स्मृति।
अब अंतिम और चतुर्थ स्मृति के बारे में जानते हैं। ऋषय वेद ज्ञानम विषयीकृत्य व्यवस्थाप्य जनान व्याख्याप्यन्ते स्म। ऋषियों ने वेद के ज्ञान को व्यवस्थित करके या विषयबद्ध करके लोगों को समझाया। वेद ज्ञानम स्वविधिना लिखितस्य ऋषिस्य नामना पुस्तकम लिखितम तत् स्मृति ग्रंथम इति कथ्यते। वेद के ज्ञान को अपने तरीके से जिस ऋषि ने अपने नाम से लिखा वह ग्रंथ स्मृति ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। स्मृति नाम संख्या 18 अस्ति। स्मृतियों की संख्या 18 है। वेदानां रचनायाः अनन्तरं 500 ईसा पूर्व तम वर्षे रचना अभवत्। वेदों की रचना के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व वर्ष में स्मृतियों की रचना हुई है। मनु स्मृति प्राचीनतम अस्ति। सबसे प्राचीन मनु स्मृति है। 18 स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति है। इस प्रकार बच्चों आपने वेद पुराण उपनिषद स्मृति पर संक्षिप्त लेख टिप्पणी या वाक्य के बारे में जाना। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप 100% मार्क्स लाएं। आशा से सर्वेषु परीक्षासु 100% अंका प्राप्नुत्। भवतः सर्वेषां भविष्यम् उज्ज्वलं भवतु। एतादृशी अधिकाधिकं सूचनां प्राप्तुं मम चैनलं सब्स्क्राइबं कुर्वन्तु, लाइकं शेयरं कुर्वन्तु तथा कमेन्टे कथयन्तु यत् भवन्तः कस्य विषयस्य वीडियो इच्छन्ति। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय तु संस्कृतम। धन्यवादः।